आज मेरा बच्चा के साथ हुआ, कल किसी और का बच्चा के साथ होगा। बोल के भी कोई फायदा नहीं है, बोल भी देंगे ना तो कर नहीं देगा कोई आके। जिसका पर बीतता है ना वही जानता भैया। खराब लग रहा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे लिए। लड़ाई का घर है, जो साथी खेलते तो वो आज कहाँ किससे खेलेगा। और सिर्फ निगम को ही दोष देना हमें लगता है कुछ इतना ही होगा। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर हम इसको कैसे रख रखाव करें, कैसे ठीक करें। जब हम थे अपने कार्यकाल में तो हमने कहा कि उस वक्त भी जब ये हादसा हुआ था तब उसमें तुरंत ये 3 पुल बने थे। तो अभी की स्थिति है चूंकि काफी फासला हो चुका है इस दरमियान, तो आज फिर हम देख करके जाते हैं। जो ऐसी स्थिति होगी तो हम माननीय जो CEO और झारखंड सरकार को, चूंकि नगर विकास मंत्री हैं, उनको हम ये बात बताने का काम करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज में आपके साथ शिवम सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मौलाना आजाद कॉलोनी से आ रही है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे 2 मासूम बच्चे खेल रहे थे और यहाँ से इनका पैर फिसलता है, वो नाली की ओर गिर जाते हैं। ऐसे में एक बच्चे को बचा लिया जाता है उनकी माँ के द्वारा और एक बच्चा जो है वो बह जाता है। आपको बता दें कि एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और एक बच्चा जो है अभी गंभीर हालत में घर पे है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे आपको ये नाला दिखाई पड़ता होगा। कितना खतरनाक ये नाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार इसमें कोई इंसान गिरता है, बच्चे छोड़िए अगर कोई बड़ा इंसान भी गिरता है तो इसमें उनकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसे में यहाँ पे बच्चे के परिजन भी लगाए हुए हैं। आप सीधा इनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार से ये घटना घटित हुआ। उसके फादर यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे भैया? दुख हुआ जी। बोल के भी कोई फायदा नहीं है, बोल भी देंगे ना तो कर नहीं देगा कोई आके। जिसका पर बीतता है ना वही जानता भैया। इतना बड़ा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं ये लापरवाही का कारण हुआ है जी। ये तो है, ये आज मेरा बच्चा के साथ हुआ, कल किसी और का बच्चा के साथ होगा। जिस तरीका से आप देख सकते हैं जो इनके पिताजी हैं वो भी कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रहे हैं। आपके घर के सामने इतना बड़ा जो नाली बनाया गया है, या कहूँ नदी है या नाली, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? नगर निगम का सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कचरा जाम हो रहा है। कभी बोला गया है, कभी सफा नहीं होता है, कभी सफा नहीं होता नहीं, कभी सफा कर्मचारी देखने भी नहीं आते, कोई नहीं देखने के लिए आते, कोई हाल में है नहीं। कचरा फेंकने के लिए कहूँ सुविधा इंसान को करता तो ऐसा हादसा नहीं होता। कहूँ पर भी कचरा फेंकने वाला की जगह कहूँ भी बना देता तो कोई ऐसा हादसा नहीं होता, कोई अति नहीं हुआ। कैसा लग रहा है जो बच्चा को आप सुबह तक देख रहे होंगे खेलते कूदते? बहुत खराब लग रहा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे लिए। लड़ाई का घर है, जो साथी खेलते तो वो आज कहाँ किससे खेलेंगे? किसको जिम्मेदार मानेंगे? ये जिम्मेवारी किसी के बारे में बोल सकते, किस लिए? जिसका मौत था वो ऊपर वाला का बोलिए चाहे नीचे वाला का बोलिए। वो मौत था, चलने वाला था, चल गए, दोबारा तो लौट के नहीं आएंगे जी। किसका इसका बारे में नहीं बोल सकते। जिसका ऊपर वाले थे ऊपर वाले ले गए। अब क्या बोले, कैसे जरिए से ले गए? 20 साल 15 साल से नगर निगम वाला आ रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई तरह का गार्ड वाल ना हो रहा, ना कुछ हो रहा। सिर्फ नगर निगम सोच रहे कि किसका घर टूटेगा, किसका घर उड़ेगा, फुटपाथ कैसे खत्म हो, बस इतनी से नगर निगम का, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा बताइए, व्याख्या करिए। जैसे कि क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 बच्चे डूब गए थे, ठीक है। तो एक बच्चा जैसे नजर आ रहा था, उसका बाल नजर आ रहा था, तो उसकी मम्मी दौड़ के गई, उसको बचा ली, उसको पकड़ के निकाले। और एक बच्चा नदी के नीचे कुछ दूरी तक का चले गए, तो काफी देर तक का नहीं मिला। हम लोग तो नदी के अंदर पूरा कूदे, नदी के अंदर कूद के हिलाड़ किए पूरा। यहाँ पे नदी इतना गंदगी है कि मिलना मुश्किल हो रहा था। पूरा नदी को साफ वाफ करने के बाद हम लोग बहुत खोजने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चा मिला। पर वो निकाला है बच्चे को? उसका पापा ही निकाले थे, उसका पापा ही को मिला था। मतलब एक बच्चा डेथ कर गया, एक बच्चा डेथ कर गया, एक बच्चा मिल गया था उसी समय। ये कौन सा नदी है भैया? ये तो सुवर्णखा नदी है। इतना बड़ा जो नदी है, नदी कहूँ या नाला कहूँ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नदी था पर इसको गंदगी करके नाला कर दिया गया है। तो इस तरह का घटना जब होता है तब क्या बातें निकल कर आती है, क्या सवाल निकल कर आता है? आप में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, पार्षद को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सारे कोई तो कह रहे हैं कि नगर निगम वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी लोग देख लीजिए कितना कचरा जमा है यहाँ पे नदी पे। तो नगर निगम वाला अगर ध्यान देते तो इतना कचरा नहीं रहता और हो सके ये सब हादसा से बचता। पानी साफ रहता तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही दिखता कि बच्चा किधर भाग के जा रहा है, किधर नहीं भाग के जा रहा है। पूछेगा तब नहीं। ये मिला के तो ये 2006 में भी हादसा हो चुका है। यहाँ पे तो सबसे पहले घेर देना चाहिए था कि बच्चों लोग का यहाँ खेलने का जगह है,
अगल बगल में बच्चे लोग, बहुत सारे घर है यहाँ पे, सबके घर में छोटा छोटा बच्चा है। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ के सदर जो भी है यहाँ पे देखना चाहिए कि बच्चा लोग यहाँ खेलता कूदता है, तो सबसे पहले इसको छेक देना चाहिए। आज जो हादसा हुआ नहीं छेकने की वजह से आज हादसा हो गया। क्या कहेंगे रमा जी? देखिए, अभी जो जानकारी जो मिला और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए, और मुझे याद है कि बहुत पहले 2008-9 के समय भी था, और इसमें जो उसमें भी एक ऐसी ही हादसा हुआ था, और उस वक्त हम लोग आए थे और तुरंत हम लोग फिर यहाँ पर वो जो पुल दिख रहा है ना, वो हमारे ही समय का पुल बनाया हुआ था। तो ये बड़े बड़े नाले यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये जो हादसा हुआ तो हम कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है वो नगर निगम की लापरवाही से हुआ है, ये बात हम मानेंगी? देखिए, लापरवाही तो अब हम, चूंकि अभी हम नगर निगम में है नहीं, लेकिन अब लापरवाही कैसे है, अभी तो हम जस्ट पहुंचे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं इन सब चीजों को। अब देखने के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि बच्चे, पता चला कि बच्चे खेल रहे थे, तो खेलने के दौरान ये हादसा हुआ है। और अब सांत्वना उस परिवार को हम के साथ में हम लोग खड़े हैं आज के दिन में। जैसे मुन्ना भाई जो यहाँ के समाज सेवी हैं, उनके खबर पे हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं मिलने के लिए, और आज बयाना करके हम देखते हैं क्या हो सकता है, फिर नगर निगम में हम लोग बात भी कर सकते हैं। जितना मैं देखा हूँ, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्थिति है बद से बदतर है। नर्क की हालत में यहाँ पे जो लोग हैं वो रह रहे हैं, चाहे वो गंदगी का मामला हो, चाहे वहाँ पे जो बैरिकेडिंग नहीं बनाया गया उस मामला में। देखिए, ये तो चूंकि निगम का भी बात था, और यहाँ के विधायक है, सांसद है, सब लोग तो यहाँ पे हैं, और सिर्फ निगम को ही दोष देना हमें लगता है कुछ उचित नहीं होगा। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर हम इसको कैसे रख रखाव करें, कैसे ठीक करें। क्योंकि जब हम जिस में थे, जब हम थे अपने कार्यकाल में, तो हमने कहा कि उस वक्त भी जब ये हादसा हुआ था तब उसमें तुरंत ये 3 पुल बने थे। तो अभी की स्थिति है, चूंकि ये काफी फासला हो चुका है इस दरमियान, तो आज फिर हम देख करके जाते हैं। जो ऐसी स्थिति होगी तो हम माननीय जो सीईओ और झारखंड सरकार को, चूंकि नगर विकास मंत्री हैं, उनको हम ये बात बताने का काम करेंगे। बरसात का टाइम होता है तो पानी लोगों के घरों तक भी घुस जाता है। हाँ, काफी घुस जाता है, क्योंकि नाला जितना नीचे आप देखे होंगे वहाँ पे एरिया, तो पानी कितना अभी जितना नीचे बारिश होने से वो काफी ऊपर तक आ जाता है, कभी कभी पुल तक भी चढ़ जाता है। तो इतना पानी होने के बावजूद भी यहाँ पे रास्ता में बच्चे लोग यहाँ के अगल बगल खेलते रहते, कूदते रहते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे लोगों का जान का खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ पे बैरिकेड वगैरह अगर नहीं लगाने से इतना परेशानी का आज जो हादसा हुआ है, वही एक वजह है कि बैरिकेड वगैरह नहीं लगाया गया। इसमें कोई देख रेख कोई नहीं कर रहा। शिकायतों को लेकर क्या आप नगर निगम ऑफिस पहुंचे थे? क्या नेता मंत्री के पास पहुंचे थे, जो कि वोट लेने के टाइम में तो वायदा करके जाते ही होंगे? क्या उनको दिखाई ये सब चीज आप लोगों ने? सब देखा हुआ, सबको आता है, सब नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं, नजरअंदाज तो करते ही है। बगल में आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ पे कितना पानी का ये स्तर है, इस तरीके से हादसा हुआ, सारा कुछ तो आपको सामने दिख ही रहा होगा। जिस तरीका से ये कह रहे हैं, जो नेता मंत्री है जो वोट के टाइम पे आते हैं वो वायदे करके चल जाते हैं, खुद तो अब कोठी बंगले में रहते हैं, पर यहाँ पे जो लोग नर्क से बदतर की हालत में रह रहे हैं, इनकी बात ना सुनते हैं ना देखते हैं, बस मुआयना करते हैं और चले जाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से या नदी या कहूँ नाला यहाँ पे खुला पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो कचरा है, तमाम जो गंदगी है यहाँ पे आ चुका है। एक और बच्चे गिरने से मर रहे हैं, एक और लोग ग्रसित हो रहे हैं यहाँ की बीमारियां से। बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह की गंदगी है, तमाम तरह की चीजें हैं जो अस्त व्यस्त दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ के नगर निगम पर, सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ के पार्षद पर कि उनकी नजर यहाँ तक पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। हालांकि नगर निगम का चुनाव होने वाला है और देखने वाली बात ये होगी कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नगर निगम की आंखें खुलती है या फिर नहीं, यहाँ के पार्षदों के आंखें खुलते हैं या फिर नहीं। नेता मंत्री जो आते हैं वादा करके चले जाते हैं, पर इस तरह का जो अधूरा काम है आपको दिखाई पड़ता है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, लोग जो है मर जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज।